अस्सलाम वालेकुम। आज से 2 साल कबल हिबिस्कस के दो बहुत ही खूबसूरत फूलदार पौधे चाइना गुलाब और कोरियन गुलाब को कलमकारी के ज़रिए उगाया गया था। इस वीडियो में हम इन दोनों पौधों का तफसील से जायज़ा लेंगे। हिबिस्कस को आमतौर पर फूलदार पौधों की जीनस कहा जाता है, लेकिन इसमें फ़ाइबर की पैदावार के लिए भी चंद एक नस्लें पाई जाती हैं। फूलदार पौधों में हिबिस्कस रोज़ा सेनेंसिस और हिबिस्कस रिएकस बहुत अपने रंगदार फूलों की वजह से बहुत मशहूर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों स्पीशीज़ का बारी बारी थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ पढ़ लेते हैं। कोरियन गुलाब, टेक्निकली इसको हिबिस्कस श्रियकस कहते हैं। इसकी जो डिस्कवरी है वो सीरिया में गार्डन्स में हुई थी, और इसीलिए इसका जो नाम है वो हिबिस्कस श्रियकस जो है वो रखा गया है। और इसको रोज़ ऑफ एल्दिया भी कहते हैं। और उर्दू ज़बान में इसका कोई अपना नाम तो नहीं रखा गया, और इसको वही इंग्लिश का जो नाम है कोरियन रोज़, और इसको कोरियन गुलाब के नाम से जाना जाता है। कदीम वक्तों में कोरिया में ये आम तौर पर पहाड़ों और वादियों में पाया जाता था, और अभी भी जो है ये कोरिया में ये जो पौधा है ये पहाड़ों और वादियों में पाया जाता है। तो इसलिए जो है वो इसको कोरियन गुलाब का नाम दिया गया है। तो ये कोरिया का नेशनल सिंबल भी है। अगर इस पौधे को ज़मीन में लगाएं तो इसकी जो हाइट है वो 8 से 12 फुट तक हो सकती है, और इसकी जो कनोपी है, इसका जो फैलाव है वो छः 6 से 10 फुट तक हो सकता है। कोरियन गुलाब के फूल मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। ब्लू वायलेट विद मैरून सेंटर, ब्लू कलर में, ब्लू रंग में, सेमी डबल, और वो बहुत ही दिलकश रंगों में ये पाया जाता है। इसका जो फूलों का जो टाइम है वो गर्मियों के वक्त से लेकर सर्दियों के आगाज़ तक जो है ना ये फूल देता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये पौधा मई के वस्त से लेके अक्टूबर तक जो है ना ये फूल देता है। बाराको में ये पौधा तकरीबन यही इसी तरह ही इसके फ्लावर पाए जाते हैं। लेकिन इसके जो फूल हैं वो तकरीबन 36 से 48 घंटे के बाद वो अपनी खूबसूरत वो शाइनिंग देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो मुरझा जाते हैं, और तकरीबन वो 72 घंटे के अंदर अंदर जो है ना इसका फूल मुरझा के गिर जाता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस पौधे की कलमकारी जो है वो कामयाबी के साथ साल के किसी भी टाइम इसकी की जा सकती है। हाइबिस्कस का दूसरा फूलदार पौधा चाइना गुलाब कहते हैं। इंग्लिश टेक्निकली इसको हाइबिस्कस रोज़ा सेनेंसिस कहते हैं। इंग्लिश में इसको चाइना रोज़ या ट्रॉपिकल रोज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, गर्म रतूब आबोहवा में पाया जाता है। उर्दू में इसको चाइना गुलाब भी कहते हैं, और ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों, सुरख, गुलाबी, पीला और माल्टाई और सफ़ेद रंगों में पाया जाता है। इस ये पौधा अगर ज़मीन में लगाया जाए तो इसकी हाइट जो है, इसका जो कद है वो 8 से 10 फुट तक होता है, और इसकी जो कनोपी है, इसका फैलाव जो है वो 4 से 6 फुट तक होता है। इसका जो फ्लावरिंग सीज़न जो है वो भी कोरियन गुलाब की तरह मिड समर से अर्ली सर्दियों के आगाज़ तक जो है ना ये फूल देता है। कोरियन गुलाब की तरह इस पौधे को भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में साल के किसी भी सीज़न में इसको आप इसके आसानी से कलमकारी कर सकते हैं। मैंने इस पौधे को गर्मियों यानी जुलाई और सर्दियों यानी दिसंबर में भी इसकी कलमकारी कामयाबी के साथ की है। कोरियन गुलाब जो है ये निस्बतन ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ये 10 सेंटीग्रेड से नीचे वाले टेम्परेचर में भी को बर्दाश्त कर सकता है, और अपनी जो बढ़ोतरी है उसको जारी रख सकता है। जबकि चाइनी रोज़ जो है ये गर्म मरतूब इलाकों का पौधा है, और ये ठंडे टेम्परेचर को, ठंडे दर्जा हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड से नीचे रहे तो ये पौधा जो है ये मर भी सकता है। कोरियन गुलाब को मरी के निचले हिस्सों और ऊपर मरी ख़ास और पतरियाटा के इलाके में इसको उगे हुए देखा गया है, और वहाँ ये जो है ये आम दरख्तों की तरह ये उगा हुआ पाया गया है। चाइनीज़ गुलाब जो है ये मरी के निचले हिस्सों जैसे चरापानी और उससे नीचे नीचे, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये पौधा आम तौर पर ये पौधा पाया जाता है।
कोरियन गुलाब जो है ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में नर्सरीज और बागात में गार्डन में नहीं मिलता, क्योंकि ये ठंडे इलाकों का पौधा है। इसलिए ये मैंने इस पौधे को रावलपिंडी इस्लामाबाद की किसी नर्सरी में इसको मैंने नहीं देखा। जबकि जो चाइना गुलाब जो है ये आम तौर पर आसानी से रावलपिंडी इस्लामाबाद में की नर्सरीज में जो है ये अवेलेबल है, और वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। इंडियन गुलाब की कलमें चरा पानी से हासिल की थी 29 दिसंबर 2021 को, और इन कलमों को 22 किलोमीटर नीचे की तरफ इस्लामाबाद लेके आया था, और इनको ला के इनकी कटिंग, डायगोनल कटिंग की, तिरछी कटिंग की, इनको काटा और इनको काट के फिर इनको थोड़ी देर के लिए पानी में रखा। कलमों को पानी में डुबोना बहुत ज़रूरी है, ख़ास कर तौर पर जब आप कलमकारी गर्मियों के मौसम में कर रहे हो। तो कल पानी में डुबोने से इनके जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, जो कलमों की अपनी नमी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, और ये तरीक़ाकार जो है ये कलमों की कामयाबी के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होता है। पानी में डुबोने के बाद इन तमाम कलमों को एक ही पौधे में लगाया गया, और इन इन कलमों की नर्सरी उगाएगी, दूसरे लफ्ज़ों में एक ही गमले में, जिसका साइज़ तकरीबन 6 लीटर बनता है। जिसका टॉप जो है वो 9.4 इंच है, और पेंदा जो है वो 6 इंच है, और इसकी हाइट जो है, इसका जो लंबाई ऊंचाई है वो भी तकरीबन 9.5 इंच है। मीडिया जो यूज़ किया गया कलमों को उगाने के लिए, उसमें 60% जो है, 60% जो है क्ले लोम सॉइल है, मिट्टी है, और बाकी 40% जो है वो गला सड़ा जानवरों का गोबर है। कलमों को गमले में लगाने के बाद इनको एक 18x24 की एक प्लास्टिक की थैली से जो है वो कवर किया गया, ताकि जो पौधे कलमों की जो नमी है वो ज़ाया ना हो, और एक गर्म मरतूब माहौल कलमों को अपनी बढ़ोतरी के लिए मिल जाए। ये राइट साइड वाली पिक्चर में जो है ये 21 तारीख को जो है ये ली गई थी, तकरीबन कोई 22 से 23 दिन के बाद जो है ये तस्वीर ली गई थी। तो आप देख सकते हैं कि थैली के अंदर कितनी नमी जो है वो जमा हुई हुई है। ये तस्वीर तकरीबन 44 दिन के बाद जो है ये ली गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो है वो पत्ते जो हैं वो निकल आए हैं कलमों में। अच्छा, जो जिस पौधे के बारे में हम हबिस्कस के, कोरियन गुलाब के जिस पौधे की हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हल्का रेड कलर का जो तीर है, ये वो कलम है जो जिस पौधे को हम डिस्कस कर रहे हैं। जब इन पौधों की जो कलमें निकल आई, तो इनको इसी साइज़ के गमले में इनको लगाया गया, लेकिन मिट्टी में थोड़ा सा रद्द-बदल किया गया। 50% जब 50% जो है वो मिट्टी ली गई, चिकनी मिट्टी या क्ले लोम सॉइल ली गई, और उसमें 50% जो है ना वो गला सड़ा गोबर जो है वो इस्तेमाल किया गया। चाइना गुलाब की कलमें चरा पानी से ही हासिल की गई थी। इन कलमों को 12 में लाकर पानी में डिप किया गया था, क्योंकि इन कलमों को गर्म मौसम में इनको लगाना था, रूटिंग करनी थी। इसलिए इन कलमों को थोड़ा सा तकरीबन कोई 24 घंटे के करीब इनको पानी में डिप किया गया, ताकि इनके जो मॉइस्चर कंटेंट्स जो है वो, इनकी जो कलमों की अपनी जो नमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और कलम जो है वो ख़राब ना हो। फिर इनको इसी तरह कलम की सूरत में काट कर, इनका जो जड़ वाला हिस्सा था वो उनको कलम की सूरत में काट कर, उसी तरह 6 लीटर के गमले में 60% मिट्टी और 40% गले सड़े गोबर में इनको प्लांट किया गया। और उसी तरह कोरियन गुलाब की तरह इनकी भी नर्सरी ही उगाएगी। तकरीबन ये जितनी कलमें ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी कलमें एक ही गमले में प्लांट की गई थी नर्सरी की सूरत में, और इनको उस गमले को प्लास्टिक की थैली 24 ज़रबे 18 की थैली से उसको जो है कवर किया गया, ताकि मॉइस्चर कंटेंट बरकरार रहे, और कलमों को गर्म मरतूब माहौल जो है वो रूटिंग के लिए मिल जाए। यह तस्वीर 10 अक्टूबर 2021 को तकरीबन कलमे लगाने के 71 दिन के बाद जो है वो ली गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये इनमें पत्ते उगे हुए हैं, और कलमें तकरीबन सारी की सारी कलमें जो हैं वो कामयाबी से जो हैं वो उन्होंने स्प्राउटिंग की हुई है।
कोरियन गुलाब का ये पौधा कलमकारी के ज़रिए उगाया गया था और आज 31 मार्च 2024 को इसकी उम्र 2 साल 3 महीने हो चुकी है। इसके पत्तों का हल्का पीला रंग ये इस बात की निशानदेही है कि यह पौधा इस माहौल का पौधा नहीं है। ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बाराकू में मैंने इस पौधे को नहीं देखा। ये पौधा ऊपर चिरापानी, कंपनी बाग और मेन मरी और पतियाटा में मैंने इसको उगे हुए देखा है। चिरापानी में इसके साथ का एक पौधा उगा हुआ है और उसके जो पत्तों का रंग है वो बिल्कुल गहरा सब्ज़ है और बहुत ही खूबसूरत उसके पत्तों का रंग वहाँ पे नज़र आ रहा है। हाइबिस्कस का दूसरा पौधा जो कलमकारी से उगाया गया था ये चाइना गुलाब है। आज 31 मार्च 2024 को इसकी उम्र 2 साल और 8 महीने हो चुकी है और इसके सुर्ख रंग के ये फ्लावर होते हैं और इसके आप देख सकते हैं कि पत्ते जो हैं वो नहीं है। इन दोनों पौधों की एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्टिंग की गई थी और इसलिए इनको हल्का साए में रखा गया था। तो उस साए में पड़े रहने की वजह से इनके ऊपर जो है वो कोरियन गुलाब के ऊपर जो है वो ब्लैक एफर्ट का अटैक हुआ था। इसके ऊपर फ्लावर थ्रिप्स का अटैक हुआ था जिसकी वजह से इसके जो पत्ते जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और ये अभी मौसम बहार के जो खूबसूरत पत्ते इसके दोबारा निकले हुए हैं। ये इन पौधों की ब्रीफ डिटेल है। इसमें इनकी जो कटिंग की प्लांटेशन, कटिंग कब लगाई गई थी, कटिंग कहाँ से ली गई थी और किस गमले में लगाई गई थी और उनकी जो मौजूदा एज है और ये कहाँ जो है ये प्लांट की गई थी। अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।